नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएसएल लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी की परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम हिंदी के जो पिछली परीक्षाओं में अब तक के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का विद सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी अभी लास्ट टाइम चल रहा है आपका और आप रिपीटेशन कर रहे हैं सभी चीज़ों का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये प्रश्न आप ज़रूर देखें कि पहले कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको भी आप रिपीट कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन था, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 मतलब पिछली साल पूछा गया था। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ पूरा पीडीएफ फाइल की अगर मैं बात करूँ तो ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया है कक्षा 10वीं का जो पेपर सेक्शन है उसमें, और स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया था। आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो आप वहाँ पे जाके एक एक प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोस्टली उन्हीं प्रश्नों को मैं बात करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बाकी तो हालांकि मैंने पीडीएफ फाइल सभी ले रखी है पूरी सी। यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न था 2012 की परीक्षा में आया था, हरी है राजनीति पड़ी आए, इस पद में गोपियाँ कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। 2022 में पूछा गया था, उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है, या गोपियों ने बड़भागी किसे बताया है। तो ये 2022 की जो बोर्ड परीक्षा थी उसमें आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या नीति की है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो बड़ी बुद्धि जानी को जान उनकी पंक्ति में क्या व्यंग किया गया है। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए 2015 के कितने प्रश्न यहाँ पे उठाए गए हैं। गोपियों ने कृष्ण को राजनीति पड़ी आए क्यों कहा है, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला चलते हैं अपन ऊपर से। सेकंड देखिए यहाँ पे 2016 में ही पूछा गया था ये प्रश्न, गोपियों ने उद्धवतु को अनजानी में क्या समझाया, या फिर कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धवतु के माध्यम से गोपियों के पास जाकर क्या संदेश भेजा था। अगला देखिए यहाँ पे 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न कि मन की मन ही भांज रही, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है, या मन की मन ही मांझ रही, इस पंक्ति के अनुसार गोपियों के मन में इच्छा उनके मन में ही दबी क्यों रह गई। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2023 की बोर्ड परीक्षा में पिछली साल आया था कि गोपियों को उद्धवतों का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। तो ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख लेना। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए, अगर हम उनको एक बार नज़रों से निकाल लेंगे और पूरे प्रश्न जो पेपर के हैं वो इन्हीं में से आते हैं घूम फिर के। ऐसा तो है ही नहीं कि और कहीं से आ जाएंगे, कोई दूसरी पुस्तक से आ जाएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसी से आएंगे और वहीं से उठाया गया है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए कवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षिप्त में आपको समझाना है। और ये मैंने जो आपको एक मॉडल पेपर भी बताया था कोई, उसमें भी इंक्लूड कर रखा है। तो ये देखिए 2023 में आ चुका है। तो ये आप देखेंगे इसका पूरा आंसर मिल जाता है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा 2013 में पूछा गया था, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करी करी अरी लगाई, परशुराम जी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है ये, ठीक है। उसके बाद 2014 में पूछा गया था, इहा कुंभ बढ़तिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए 2022 में पूछा गया था कि परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ, या फिर लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपका 2022 में आया था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो प्रश्न है 2023 में आया था, ताकि बात दोनों का एक ही है, ठीक है, इसीलिए अथवा किया है यहाँ पे, है ना। इसके बाद एक यहाँ पे अगला जो था, तुलसीदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षिप्त में आपको लिखना है। तो ये 2022 की परीक्षा में आ चुका है। तो तुलसीदास जी हो गए, और जो आपके पहला चैप्टर था तुलसीदास जी का है एक तो, और फिर आपका एक कौन सा था, रविदास जी का है, कौन सा था यार, वो दोनों आप देख लेना भाई, ठीक है। उनमें से आपका 100% मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो था हमारा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए राजस्थान बोर्ड पूरक परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न ने लखन उत्तर आहुति सदिर भृगु कोहु कुरसानी पंक्ति में आए अलंकार का आपको लिखना था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो हम चलते हैं यहाँ पे, 2012 में आया था प्रश्न, कवि ने विडंबना किसे और क्यों कहा है। 2012 में फिर आया था प्रश्न, कवि अपने जीवन के आनंद में क्षणों का वर्णन क्यों नहीं करना चाहता है। इसके बाद देखिए 2012 का एक और प्रश्न है, कवि को कौन सा सुख नहीं मिला है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन। पूरी पीडीएफ फाइल साथियों ऐप पे अपलोड है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, 6 जो टेस्ट है वो हिंदी के लिए बनाए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे आपको टेस्ट में।
तो वहाँ पे 6 टेस्ट में एक में 12% है, मतलब टोटल 6-7। अगर मैं बात करूँ बाची कहानी बेहतर, मतलब 70% इंक्लूड किए गए हैं, जो कि 100% एक भी बार नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में देखिए 5 से 10 मिनट लगती है टेस्ट देने में, ज़्यादा नहीं लगती है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 2015 में आया था आपका, आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है, तो ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पे एक और प्रश्न है, 2023 में पिछली साल आया था, ये आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। और साथ ही साथ 2016 में भी आया था, कौन सा, ये वाला, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है वो अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठा निराला का जो चैप्टर था 4th, वो यहाँ पे उठाया मैंने। और यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। 2013 में प्रश्न आया था कि कवि का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसके बाद देखिए 13 में ही आया था कि बादल किसका प्रतीक है और क्यों है। आगे देखूंगा कि 2015 में आया था कि कवि ने बादल को नवजीवन वाली क्यों कहा है। और 2015 में फिर आया था आपका, तत् धरा जल से फिर शीतल कर दो पंक्ति का क्या आशय स्पष्ट करना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बड़े प्रश्न थे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया था कि उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। तो देखिए हर चैप्टर से हर बार प्रश्न आपके आए हुए हैं, और इस बार भी आएंगे, स्पष्ट बात है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि कौन से हमें पिछली परीक्षा में आ रखे हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर की दृष्टि में ये जो प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। अब देखिए राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न आया था कि उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। और यहाँ पे देखिए इधर भी हमने पढ़ा था, बादल को किसका प्रतीक माना है या क्या दृष्टिकोण था, ये एक ही बात है दोनों का। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न बन गया बस। ठीक है, आगे देखिए 2022 की परीक्षा में आया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षिप्त में आपको लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन यहाँ पे, और आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं प्रत्येक चैप्टर का। पाठ के आधार पर बताइए कि माँ को धन्य क्यों माना गया है। 2016 में ये प्रश्न आपका आया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे ओत होती जबकि आंखें, जबकि आंखें चार पंक्ति का भावार्थ बताना था, भाव स्पष्ट करना था, 2016 की बोर्ड में आया था। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान कवि को कब अच्छी लगती है, 2013 में आया था ये भाई। इसके बाद देखिए मधु मधु पर्क शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, 2013 में आया था भाई। ठीक है, इसके बाद इधर देख लेते हैं साइड में क्या है भाई। इसके बाद देखिए 2016 में प्रश्न आया था कि खेतों में लहराती हुई फसल को देखकर मानव के मन में क्या चित्र उभरता है, कल्पना के आधार पर आपको बताना है। 2015 में फिर आया था कि कवि को किसकी तंदुरुस्त मुस्कान छविमान लगती है और क्यों। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, 2022 में आया था कि इस पाठ के आधार पे जो कवि की तंदुरुस्त मुस्कान था, उस पाठ के आधार पर क्या संदेश देना चाहते हैं, या तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तित्व की ओर संकेत करना चाहता है, 2023 में ये प्रश्न आ चुका है भाई। ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद मैं बात करूँगा, अगला है संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, 2015 में आया हुआ प्रश्न है। आगे अगर चलते हैं अपन यहाँ पे, तो नेताजी का चश्मा आ गया यहाँ पे। अब नेताजी के चश्मे वाले पार्ट की बात करें तो चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को चश्मा क्यों नहीं पहनाता था, तो ये यहाँ पे आ गया है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, आप रोक रोक के इनको सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा, 2022 में आया था कि नेताजी का चश्मा पाठ किस के योगदान को दर्शाता है। ठीक है, तो देशवासियों के बारे में था। यहाँ पे देखिए 2022 में फिर से आया था कि हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो पार्ट था, प्रश्न था आपका, 2016 में आया था कि हालदार साहब कस्बे में क्यों नहीं रुकना चाहते थे। 2016 में ही पूछा गया था कि हालदार साहब के दुखी होने का कारण क्या था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आता है, 2013 की पूर्व परीक्षा में आया था, देश प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको बताना है। 2016 में आया था कि नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2022 में आया था, 12 में सॉरी, हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, ये आपको आ चुका है। इसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे आ गया है आगे, और यहाँ पे इनके भी देख लेते हैं कौन से आ चुके हैं। 2013 में ये प्रश्न आया था कि कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर आपको बताना है। 2023 में पिछले साल आया था कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर लेखक ने क्या दर्शाया है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए 2022 में आया था कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे अपन,
आगे पूछा गया है यहाँ पे देखिए 2022 और 2023 दोनों में आया ये प्रश्न। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस पर को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा? 2022 और 2023 दोनों में ये प्रश्न आ चुका है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए 2012-15 में आया था बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत के जीवन में उस दिन कौन सी घटना हुई थी, ये आपको बताना है। 2013 में आया था पुत्र मृत्यु की घटना के सिद्ध कर दिया कि बाल गोविंद भगत सच्चे ज्ञानी थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 2016 में आया था बाल गोविंद भगत रेखांचित्र। अब देखिए बाल गोविंद भगत के कितने प्रश्न आ चुके हैं लगातार अगर देखें तो। उसके बाद कौन सा है? लखनवी अंदाज वाला। यहाँ पे देखिए लखनवी अंदाज वाला प्रश्न 2016 में आया हुआ है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय आपको देना है। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बताया है? देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न है ये। मैंने कल की वीडियो में बात भी करी थी इसके बारे में। ये आया है 2012 में। 2015 में देखिए यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग का कटाक्ष किया है, इसके बारे में बताना है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो यहाँ पे 2013 में आया था ये, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपका प्रश्न है इस बार, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे अगला जो है 2023 की पिछली बार परीक्षा में आया है, क्या आया है? ये आया था कि भाई नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी का दूसरा रूप था कि यशपाल का जीवन परिचय और कर्तृत्व बताना है। 2022 में ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए मनु भंडारी के बारे में आ गया यहाँ पे। तो मनु भंडारी के भी देख लेते हैं भाई क्या क्या आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेज देना ताकि आपके दोस्त भी जो वेट कर रहे हैं कि कौन से प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा मतलब कन्फ्यूज हो रहे हैं तो वो देख सके भाई, ठीक है। काफ़ी लाभ मिलेगा इस वीडियो से, 100% थ्योरेटिक के साथ कह रहा हूँ। देखिए मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या थी? 2022 में आ चुका है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइड में तो 2023 में ये प्रश्न आया था कि मनु भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। सेम एज इट इज़ प्रश्न इस बार भी आने वाले हैं। ऐसा एक ऐसा लाइटिंग आएगी अगर आएगा तो कि मनु भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व, ऐसा कैसा आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि ब्लू प्रिंट आपने देखा होगा ऐसा ही बनाया हुआ है। मनु भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? 2012 में आया था। 15 में आया था कि एक कहानी ये भी पाठ के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व के बारे में 3 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे अगला जो है 2016 में आया था यही, और 2022 में आया था कि ये कहानी एक कहानी ये भी पाठ में मनु भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है, स्पष्ट आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते। उसके बाद देखिए नौबत खाने में इबादत वाला चैप्टर आ जाता है हमारा। इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है। 2022 का ये प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत खां पाठ किसके बारे में है? तो यहाँ पे देखिए छोटे और बड़े प्रश्न सभी इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, जो आए थे वो के वो बताए जा रहे हैं। छोटा आया तो छोटा, बड़ा आया तो बड़ा। 2022 में फिर आया था काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखिए 2022 में पाठ आया था कि यतेंद्र मिश्र का व्यक्तित्व व कर्तृत्व आपके बारे में उसको बताना है। आगे देखकर मैं बात करूँ तो इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि काशी को आनंद का आनंद क्यों कहा गया है? 2015 में आया था। 2015 में फिर आया था कि बिस्मिल्लाह खाका साहब को कौन कौन सी उपलब्धियाँ प्रदान थी। 2012 की बात करें तो महजब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां साहब काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? 2012 में ये प्रश्न आया था भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस साइड में प्रश्न दिया गया है। 2023 पिछले साल आपकी परीक्षा में आया था कि संगीत एक आराधना है, कैसे? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो ये आंसर यहाँ पे मिल जाता है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है जो आपका है संस्कृति पाठ वाला, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2023 में ये प्रश्न आया था आपका माता का अंचल पाठ जो है उसके शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। तो ये यहाँ पे आंसर पूरा लिखा हुआ है। तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2022 में देखिए माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? यहाँ पे आ चुका है वात्सल्य का जो चित्रण था माँ का। इसके बाद देखिए बोर्ड परीक्षा 2022 में आया था ग्रामीण अंचल में बच्चों को खेल कैसे होते हैं? माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे बात करें अपन तो 2015 में आया था कि माता का अंचल पाठ में रचना में बाल मनोभावों को अभिव्यक्ति करते हुए लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया था, ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए 2013 में आया था कि माता का अंचल जो पाठ है
उसमें बाल स्वभाव की किन विशेषताओं का पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे रिपीट पर्सन है, ये दोबारा से आ चुका है, 2012 और 16 में भी आ चुका है ये देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। इसके बाद देखिए, गतोंग के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर देते हैं। 2014 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं। 2013 में फिर एक प्रश्न आया था कि कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, मणि ने प्रकृति की जल व्यवस्था को संबंध में ये क्यों कहा है। 2013 में आया था कि मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। 2016 में आया था कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने माया और छाया का खेल किसे कहा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2016 की बात करूँ तो मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, किस दृश्य को देखकर लेखिका का मन काव्य में हो गया था। आगे अगर बात करें यहाँ पे 2022 में ये प्रश्न आ चुका है कि युमथोंग का अर्थ लिखिए और ये कहाँ पर स्थित है ये भी बताइए। इसके बाद 2022 में एक और प्रश्न आया था कि तीस्ता नदी कहाँ पर बहती है, इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, तो ये हिमालय के क्षेत्र में पड़ती है हमारी। यहाँ पे देखिए अगला जो 2023 में आया था हमारा, यहाँ पे दरअसल मंत्रमुग्ध सी तंद्रित अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव में पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मकालीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। 2023 में प्रश्न आया था भाई, कितना बड़ा प्रश्न है भाई ये तो पढ़ने में। अगर देखिए 2023 में फिर से आया था कि कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना है, तो देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे, ये जो चैप्टर था आपका, इसके भी अपन देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या आया था। यहाँ पे तो कुछ कमी, हाँ 2015 में आया था कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में आपको लिखना है भाई। ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए 2014 में आया था कि लेखक ने हिरोशिमा की कविता किस मानसिक स्थिति में लिखी थी। 2016 में फिर आया था हिरोशिमा के बारे में ही, आप देख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आगे देखिए ये तो यहाँ पे साथियों पूरा कक्षा 10वीं के अब तक के जो पर्सन आए थे मोस्ट जो बोर्ड परीक्षाओं में, वो सारे बता दिए हैं कौन सी परीक्षा में कौन सा आया, विद सॉल्यूशन है। पूरी ऐप है कि पर ये PDF फाइल अपलोड कर दी है, जो कि आपको पेपर सेक्शन में मिल जाएगी कक्षा 10वीं में। ठीक है, और भी आपका कोई कमेंट तो बता देना भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए टेस्ट जरूर दे, 100% कह रहा हूँ। अगर आपने उन 70 प्रश्नों को देख लिया तो एक भी गलत नहीं होगा। आपको पता है कि आपकी परीक्षा में लगभग 12 से 15 12% है, और 15% तक आने की संभावना है इस बार, क्योंकि नया पैटर्न बनाया गया, तो 12 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर 12 प्रश्नों के 12 नंबर आपको मिल जाते हैं मुश्किल से 10 मिनट के टेस्ट दे के, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप पे डिपेंड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी को।